जिसमें आज हम सब इस अवसर पर साथ हैं। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्राचार्य महोदय, मैडम बबीता सोनी जी अपनी पूरी टीम के साथ ऐसा मां सरस्वती की प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्मरण करते हुए आज इस राष्ट्रीय पर्व इस पावन दिन हम सब यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका वंदन है, अभिनंदन है। जोरदार करतल ध्वनि से आज इस बेला में आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और अब से कुछ ही देर बाद ध्वज लहराया जाएगा और फिर कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। जोरदार करतल ध्वनि से आज के जिस दिन सभी के चेहरों पर हर्ष कर्मभूमि भारत हिंदू मन चढ़ाकर आराधना करेंगे, तेरी जन्म जन्मेंगे। अपनी मातृभूमि का जयकारा, भारत माता की ये बेला जिसकी प्रतीक्षा में हम सब आगे बिछाए हुए हैं। आज गणतंत्र दिवस की इस बेला में हम सभी बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब भी राष्ट्रीय पर्व होते हैं तो वो दिन हर भारतीय के लिए सबसे खास, सबसे अहम होता है और वो चाहता है कि उस दिन वो अपनों के बीच रहे, ऐसों के बीच रहे जो उसको सबसे प्रिय हैं, सबसे अपने हैं। और व्यक्तिगत रूप से यदि मैं कहूँ तो ऐसे अवसर पर मैं कभी पीटीसी ग्राउंड, कभी आकाशवाणी रही हूँ, बच्चों के बीच बहुत दिन बाद आ पाई हूँ। लेकिन मैंने एक फर्क महसूस किया, वो ये है कि हमारा एक जो सब्स्टिट्यूट है हर जगह हो सकता है। स्टूडेंट्स की लाइफ में जैसे आप कहीं आज ना जाएं तो ऑफिस में आपकी जगह कोई और हो, लेकिन यदि आप किसी बच्चे से भी पढ़ाया है, यहाँ के शिक्षक मुझे खुशी हो रही है जिनमें एक मेरा छात्र भी है, तो ये कितना अच्छा लगता है कि आज भी वो यही कहेगा कि हाँ साहिबों में आपने हमें पढ़ाया है। यानी कितने ही टीचर बच्चों की लाइफ में आ जाएं, किसी टीचर का महत्व कभी कम नहीं होता। आप सबके बीच आकर आज बहुत अच्छा लगा, दिल से यहाँ आए हैं और चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरह हम इस आयोजन को आज मनाएं।
तो बिना देर किए हुए मैं सबसे पहले आवाज दे रही हूँ राम कृपाल को, वो पहले एक संबोधन हम तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद राम कृपाल। क्या शुरुआत की, जोरदार 18 दिन का समय लगा था और हमारा संविधान तैयार होगा, संविधान मसौदा। और सभी शिक्षक और सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आपके सामने भाषण करने जा रहा हूँ, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। से आप सभी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब ये पुरस्कार कंप्यूटर के क्षेत्र में शायद अवार्ड है, पहले मेरे पास पहुंच गए हैं। इसमें 3rd पोजीशन पर राम कृपाल अहिरवार मैडम से निवेदन है कि इनको ये गिफ्ट प्रदान करें। जी राम कृपाल, तालियां तालियां कहाँ हैं? बहुत 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 शुभकामनाएं और आपके आगामी जीवन के लिए भी बहुत अच्छे हम ये बहुत सारा आशीर्वाद रखते हैं, शुभकामनाएं रखते हैं। 2nd नंबर पर दीपक अहिरवार के लिए ये 2nd प्राइज इनको मिला है। दीपक के लिए भी तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। और आपने पहला नाम जिसने 1st प्राइज प्राप्त किया है, कंप्यूटर की ये प्रतियोगिता हुई थी, वो है अनुराधा गौड़। तालियां। अनुराधा जी के लिए तालियां, बहुत शुभकामनाएं हैं। हम सब यही चाहते हैं कि हमारे ये बच्चे नित नए आयाम छुए और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। और एक और प्रतियोगिता हुई जो 20 तारीख को, जैसा अभी मुझे पता चला है, तो मैडम से निवेदन करते हैं कि आप यहीं पर अपना स्थान लें, क्योंकि अगली जो ये क्रम है जिसमें पुरस्कार वितरण है, देवेश अहिरवार 3rd प्राइज। बहुत तालियां, ताली तो बजती रहनी चाहिए। ये 3rd प्राइज देवेश अहिरवार। देखिए प्राइज 20 तारीख के कंपटीशन का रिजल्ट है ये, जो आप लोगों ने ओवरऑल एग्जाम दिया था। बहुत शुभकामनाएं बेटे, ऐसे ही अच्छा करते रहिए। जल्दी से जॉब लेनी है बस अब। और बड़ी मेहनत है इन बच्चों की। और 2nd प्राइज दीपक अहिरवार। दीपक क्या कर रहे हो? दूसरी बार आए हो शायद। क्या बात है, दोनों प्रतियोगिताओं में दीपक को इनाम मिला है। ये 2nd प्राइज पहुंच रहा है दीपक तक। और अब दिल थाम के बैठिए, 20 तारीख की जो प्रतियोगिता थी उसमें पहला स्थान किसको मिला है? पहला स्थान नितिन अहिरवार। बहुत बढ़िया। तो नितिन ऐसे ही करते रहिए, इन्होंने जीता है पहला पुरस्कार, इनको प्रदान किया जा रहा है। हमारी प्राचार्य महोदय के कर कमलों से इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया। बहुत सुखी रहो, समृद्ध रहो, सफल रहो हमेशा, और ऐसे ही आप नाम कमाते रहो और जॉब मिल जाए सारे बच्चों को। ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैडम यदि आप हमें कष्ट और हम आपको देना चाहते हैं, आपके 2 शब्द सुनने के लिए करेंगे, हम अपने देश के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे। तो सारे बच्चों, आप सभी के लिए ये बहुत बहुत शुभकामनाओं का दिन है कि जिस प्रशिक्षण संस्थान में आकर के आप लोग प्रशिक्षण लेना चाह रहे हैं और आगे मेन उद्देश्य है कि यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के इतनी मेहनत करें ताकि आप किसी दिन हमारे स्थानों पर आप लोग भी खड़े हों। ठीक है? ऑल स्टूडेंट्स और सभी को आगे आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बच्चे आते हैं। आज के इस गणतंत्र दिवस की बेला में सभी शिक्षकगणों का, सारे विद्यार्थियों का, पूरे स्टाफ का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम सभी लोग यहाँ पर 26 जनवरी गणतंत्र हुए हैं। बच्चों,
सबको मालूम है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। ये सभी को पता है कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होने का तात्पर्य था कि हम सभी को ये अधिकार दिए गए कि किन किन अधिकारों के तहत, किन किन कर्तव्यों के तहत हम अपने देश का संचालन करेंगे, हम अपने देश के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे। तो सारे बच्चों, आप सभी के लिए ये बहुत बहुत शुभकामनाओं का दिन है कि जिस प्रशिक्षण संस्थान में आकर के आप लोग प्रशिक्षण लेना चाह रहे हैं और आगे मेन उद्देश्य है कि यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के इतनी मेहनत करें ताकि आप किसी दिन हमारे स्थानों पर आप लोग भी खड़े हों। ठीक है, ताली तो बजाओ इस बात के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स और सभी को आगे आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और सारे बच्चों से मुझे रिटर्न में केवल एक ही चीज चाहिए होती है, वो है आपकी जॉब। ठीक है, तो आप लोगों को केवल यही एक वचन देना है हम लोगों को कि आप यहाँ से किसी न किसी पद को लेकर के जाएं। मेहनत आपकी है, मार्गदर्शन व्यवस्थाएं हम। उपस्थित यहाँ पे सभी शिक्षकगण, आदरणीय प्रिंसिपल मैडम को छत्रपति गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि साथियों आप सभी यहाँ पे खड़े हुए हैं, परिचित हैं, मैं यहाँ का पूर्व छात्र रहा हूँ और मुझे मैडम ने पढ़ाया है। और तो मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मैडम बहुत सरल स्वभाव और बहुमुखी प्रतिभा की धनी रही है। और जैसे नगर निगम के कार्यक्रम होते हैं या कुछ भी, और अपनी आकाशवाणी केंद्र में मैडम के मैं सुनता हूँ, मतलब कविताएं और भी मतलब मंचाशील मैडम बहुत अच्छा करती हैं। तो यहाँ पे मैडम का जो मंचाशील प्रोग्राम रहा है बहुत अच्छा रहा है, इसके लिए मैम धन्यवाद आपको। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। तो मैं इनके इस धन्यवाद के लिए 2 लाइनें कह देती हूँ कि आपकी इनायतें, आपके करम, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे अब। बस यही सोच करके बोलो। जैसा कि हम जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया था, जो भीमराव अंबेडकर उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और पूरे देश में यह बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हमारे देश को संविधान लागू करने के साथ साथ और ध्वजारोहण करके इस देश को गणतंत्र घोषित किया। और इस दिन के लिए हम एक समानता के रूप में देखते हैं। हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियाँ, विभिन्न जातियाँ और विभिन्न धर्म हैं, लेकिन इस दिन के लिए हम सभी के लिए एक समानता का प्रारूप मानते हैं और सभी के लिए हर काम में समान रूप से जानते हैं और मानते हैं। आज के दिन के लिए हम उन वीर सपूतों को भी प्रणाम करते हैं और याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बात करते हैं हम उन सर्वस्व वीर सपूतों की। मेरा हर कदम देश की दिशा में हो, हर सांस में भारत की महक हो। क्या बात। जय हिंद। भाई वाह, मजा आ गया। इतनी सारी जानकारी इतनी सी देर में निश्चित ही बच्चों ने बड़े ध्यान से सुना होगा और आपके ये शब्द उनके दिल की गहराइयों तक पहुंच गए होंगे। और अब मैं कुछ वो नाम लेना चाह रही हूँ। देखिए, हम बिल्कुल हकीकत को स्वीकार करते हैं and I want to make a real confession that we cannot come regularly and we cannot do so much for our institute or center as our teachers are doing. And there are 2 names particularly. Sorry, I am only saying 2 names. I don't know, maybe many more. But 2 नाम ऐसे हैं जिन्होंने तन मन धन लगा रखा है इस सेंटर के लिए। तो हम लोग कभी कभी आते हैं और कहते हैं ना, उंगली कटा के शहीदों में दाखिल हो जाते हैं, और वो शहीद लगातार शहीद हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, आपको मुकाम दिला रहे हैं। ऐसा 2 नाम मैंने कहा, एक संतोष सर और विकास नेमा जी। बाकी सर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उनका प्रतिनिधित्व करते हुए आप दोनों एक एक करके यहाँ आए और बच्चों को आशीर्वचन दें। संतोष सर, ताली तो बजाइए आप। आज 26 जनवरी के इस अवसर पर
उपस्थित प्राचार्य महोदय और साथीगण और अन्य छात्र छात्राओं, 26 जनवरी ही क्यों? यह एक प्रश्न शायद सभी लोगों को मालूम नहीं है। इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है 1930 से, जब स्वाधीनता दिवस के रूप में राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसको मनाए जाने की शुरुआत होती है। तो जब 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ तो ये लगा कि उसी दिन से लागू क्यों ना कर दिया जाए, लेकिन इस पर हमारे महापुरुषों ने, जिसमें भीमराव अंबेडकर जी संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनकी बुद्धिमत्ता का ये परिचय था। तो उन्होंने कहा कि भाई इस देश में जो 20 साल से स्वाधीनता दिवस मनाया जाता रहा है, यदि हम उसको आज से ही लागू कर देते हैं तो फिर उसका क्या होगा। तो इसको बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से 2 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर, फिर दिसंबर और जनवरी, इसलिए उनको 2 महीने को होल्ड करके 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। तो इससे दोनों ही चीज़ें हो गई। जो पहले से स्वाधीनता दिवस मनाया जाना सिलसिला था वो भी जारी रहा और संविधान भी लागू हो गया। मतलब जो हमारे देश के नेताओं का मानना था कि हम किसी के अधीन नहीं हैं, इसको शिक्षक यूं ही शिक्षक नहीं बन जाता, उसमें प्रतिभा सूझबूझ से भरी होती है, उसका हर शब्द अनुकरणीय होता है। शायद इसीलिए तो वो शिक्षक है और ठीक नहीं है, इसीलिए तो वो शिक्षक है और ठीक नहीं है। हम आवाज देना चाह रहे हैं। एक अंतर होता है 26 जनवरी और 15 अगस्त में कि दोनों को अलग अलग संविधान में रखा गया है। हम 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं और 26 जनवरी को हम झंडा फहराते हैं, जिसको हम लहराना भी बोलते हैं। दूसरा ये है कि 15 अगस्त का जो झंडा है वो हमारे प्रधानमंत्री जी फहराते हैं और 26 जनवरी का जो झंडा है वो हमारे देश के राष्ट्रपति जी फहराते हैं। एक तीसरा फैक्ट हमने ये देखा है कि जो हमारा ध्वजारोहण होता है 15 अगस्त को जो होता है वो नीचे से ऊपर ले जाया जाता है, नीचे उसको बांधा जाता है, फिर उसको खींच के ऊपर ले जाकर के उसको ध्वजारोहण किया जाता है। 26 जनवरी का जो झंडा है वो केवल ऊपर ही रहता है और वहाँ से ही उसको फ्लैग बांध करके लहराया जाता है और बड़ी हवा में उसको लहराने दिया जाता है। ये एक क्योंकि अपने स्कूल कॉलेज टाइम से कविता लिखने का शौक है। वाह, सर स्वागत है। आज तो नहीं है लेकिन बहुत पुरानी है, तो सोच रहा हूँ इस मौके पे आपको सबको स्वागत है। अगर कहने से ही क्या होता है, नए वर्ष में उन्हें जगाओ, नव ज्ञान अभाव में जो होता है। बहुत खूब है सर। कहने से ही क्या होता है। क्या बात है, क्या बात। जन जन का मन जागृत कर दो, जन जन का मन जागृत कर दो, शिक्षा का बल अंदर भर दो, शिक्षा का बल अंदर भर दो, सद्भाव सहित संबल मिल जाए, सच्चा सुख तो यही होता है, नया वर्ष खुशियों का सागर, कहने से ही क्या होता है। सिसक रही है अभिलाषाएं, सिसक रही है अभिलाषाएं, टूट गई सारी आशाएं, अंधकार के छाए बादल, मगर प्रकाश का भ्रम होता है, नया वर्ष खुशियों का सागर, कहने से ही क्या होता है। मानवता बेहोश पड़ी है, मानवता बेहोश पड़ी है, शिष्टाचार असहाय खड़ा है, भ्रष्टाचारी बेग के आगे पवन वेग भी नरम पड़ा है, भ्रष्टाचारी बेग के आगे पवन वेग भी नरम पड़ा है, और जुल्मी को एहसास नहीं है, जुल्मी को एहसास नहीं है, दर्द पराया क्या होता है, नया वर्ष खुशियों का सागर, कहने से ही क्या होता है। बहुत अच्छा है सर। लोगों का ईमान खो गया, लोगों का ईमान खो गया, जिंदा दिल इंसान सो गया, मर्यादा की फसल उगाने तू बीज बैर का क्यों बोता है, नया वर्ष खुशियों का सागर, कहने से ही क्या होता है।
गला काट प्रतिस्पर्धा है, गला काट प्रतिस्पर्धा है, सत्य की आंखों पर पर्दा है, सत्य असत्य के महासमर में सत्य ही सदा विजय होता है। अति उत्तम है सर। वर्ष की अब आगे के लिए मैडम आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हकीकत ये है, अब मैं भी ऐसे आ जाती हूँ वैसे आप लोगों के बीच। हकीकत ये है कि कोई का नाम ऐसे ही नहीं चमकता। एक बार वाकई जोरदार ताली। क्योंकि आपके जो प्रयास है, मैं देखती रहती हूँ, टच में तो रहती हूँ, आ नहीं पाती ज़्यादा, लेकिन सर सैल्यूट टू यू सर। बहुत कोशिश करते हैं, मैडम का हमें प्रतिनिधित्व है और उनकी टीम वास्तव में बहुत अच्छी हो। कुछ लोग तो हीरे हैं, आई वुड से। अभी क्या होता है कि बच्चों के लिए हम लोग सब कुछ कर गुजरने तैयार हो जाते हैं। अभी बच्चों में से आवाज़ आई है कि किसी ने गाया नहीं, मैडम आप गा दो। चलिए मैं आपके लिए कुछ पंक्तियाँ गा देती हूँ। वैसे मैं गायक नहीं हूँ, लेकिन जो भी हो, आप लोग जो कहते हैं तो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोग भी हम लोग के सपने साकार करते हैं। सब जगह पहुँचते हैं, ऊंचे ऊंचे पद पर पहुँचते हैं, और जब हम आपके ऑफिस पहुँचते हैं तो आप वही सम्मान देते हैं कि मैडम आपने पढ़ाया है, आइए। पहले आपका सबसे बड़ा स्वागत है, ये सीट पे हम आपके कारण है। जब आप ऐसा कहते हैं तो लगता है कि कुछ भी कर जाओ आपके लिए। तो चलिए मैं कोशिश करती हूँ कुछ लाइनें गाने की, यही रह गया था। उसके बाद आभार व्यक्ति के लिए हम प्राचार्य महोदय को पुनः एक बार आमंत्रित करेंगे कि मैं सबका आभार करूँ। तो एक देशभक्तिपूर्ण रचना है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे। आओ मिलकर रहे हिंद के वासियों, आओ मिलकर रहे हिंद के वासियों, मेरे अहले वतन ऐ मेरे साथियों, आओ मिलकर रहे हिंद के वासियों। सुनिएगा, बहुत अच्छी पंक्ति है। राम की है, कृष्ण की है, ये ज़मीं भी शम की है, ईसा और चिश्ती की है, नानक की है, गौतम की है, इसको लाखों सलाम ऐ मेरे साथियों, इसको लाखों सलाम ऐ मेरे साथियों, आओ मिलकर रहे हिंद के वासियों, मेरे अहले वतन ऐ मेरे साथियों। जय हिंद। इस कार्यक्रम को हम सभी यहाँ पर अब समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू वेरी मच।